तो हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस कौल को, इनके इस फेल को, इनके इसके किरदार को, उनके इस इखलाक को हमें गौर करना चाहिए और उनको अपनी जिंदगी में उतारनी चाहिए कि हम सबसे पहले अपने घर से इस काम को शुरू करें। आज हमारे घर के अंदर जवान भी है, बूढ़े भी है, बच्चे भी हैं, बुढ़िया भी है, बूढ़े औरत पड़े हुए हैं, लेकिन कोई नमाजी है, कोई बेनमाजी है। कौन हमको समझाएगा? अब बाहर जाके दावत देंगे, घर को मत देखेगा, कोई फरिश्ता आने वाला नहीं, कोई नबी आने वाला नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई इंसान, हमारे घर का कोई बच्चा, चाहे हमारा बाप हो या हमारा बेटा हो या हमारा भाई हो या हमारी बीवी हो या हमारी बच्ची हो या हमारी बहन हो या हमारी दादी हो या हमारी नानी हो, पहले हम अगर वो नमाज नहीं पढ़ती है, उसको इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, उनको दीन के बारे में मालूम नहीं है, उनको शरीयत के बारे में मालूम नहीं, तो हम उनको बताएं। कौन बताएगा? घर वालों को घर का हाल मालूम होता है, बाहर वाले को नहीं। आज हम नमाजी हैं, आज हम हाजी हैं, लेकिन अगर हमारा बाप या हमारा भाई या हमारा बेटा अगर बेनमाजी है, बदअमल है, तो याद रखो अगर हमें क़यामत में हो सकता हमारे दामन को भी पकड़ लेगा। ए खुदा, ये जन्नत में जा रहा है, लेकिन ये नमाज पढ़ता था, ये अच्छे अमाल करता था, लेकिन मुझे बताता नहीं। उस दिन की पकड़ से बचो। आज हमारा बेटा काम पर नहीं जाता, हमें फिक्र होती है, हम उसको ढकोसते हैं, उसको बोलते हैं, उसको डांट डपट करते हैं, काम पर क्यों नहीं जा रहा, स्कूल क्यों नहीं जा रहा, पढ़ने क्यों नहीं जा रहा, काम करोगे तो घर चलेगा, लेकिन वही बेटा नमाज नहीं पढ़ता, हमें कोई फिक्र नहीं। मेरे भाइयों, कुरान का ऐलान सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास, कि ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाएं? हम अकेले अकेले नमाज पढ़ने बचा देंगे? नहीं। अगर हमारी बहन के अंदर दीनदारी नहीं है, हमारे घर के किसी भी फर्द के अंदर दीनदारी नहीं है, तो हमें जरूरी बनता है उसे हम बताएं, प्यार से, मोहब्बत से, उल्फत। जिस तरह हम दुनिया की बहुत सारी बातें शेयर कर सकते हैं, दुनिया की बहुत सारी चीजें बातें करते हैं आपस में बैठकर, हम कभी दीनी मुज़ाकरा भी कर लें, दीन की बातें बताएं, अपना भी ईमान ताज़ा होगा, सामने वाले के अंदर दीनदारी पैदा होगी। आज हमारे घरों का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि अक्सर घरों में अब यही होने को जा रहा है, जो बूढ़े हजरात हैं, खुदा का शुक्र है कि वो नमाजी हैं, लेकिन जो अब की नई नस्ल आ रही है, वो तो ऐसे कि सिर्फ जुम्मा वाले नमाजी बन गए। बस जुम्मा के दिन याद रहेगा नमाज पढ़ना, बाकी पूरे हफ्ते क्या हो रहा है। आज हमारी मस्जिदों में बुलडोजर चलाया जा रहा है, सुनते हो, अखबारों में आता है, मोबाइल पर भी आप देखते हो, हमारे लाउड स्पीकर पे पाबंदी लग रही है, हमारी मस्जिदों को वीरान किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। क्यों? जाहिर सी बात है, आप अपना घर बना के कहीं छोड़ दीजिए, दिन में जाके 2 बार जाके देखिए, लाइट जलाएंगे, लाइट ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, लेकिन मस्जिद बनी हुई है, हम जाते भी नहीं देखने को। जाहिर सी बात है, वीरान रहेगी, लोग दूसरा जालिम होगा, उस पर हमला करेगा, तोड़ेगा। अगर हम अपनी मस्जिदों को वीरान की जगह आबाद करते, अगर हम पाबंदी के साथ अज़ान की पाबंदी करते, नमाज की पाबंदी करते, मस्जिदों को आबाद करते, तो खुदा की कसम, किसी माँ ने ऐसे बच्चे को नहीं जाना है, किसी माँ ने ऐसे बच्चे को दूध नहीं पिलाया है जो हमारी मस्जिदों पर बुलडोजर चला दे, हमारी मस्जिदों को वीरान करने की सोच। ये कमियां हमारे अंदर है। कुछ दिन पहले पर्दे का मामला उठा, जब हमारे ऊपर पाबंदी आ जाती है तब हमारी आंखें खुलती, फिर हम नारे तकबीर लगा के एहतजाज करते हैं। और उससे पहले कुछ हो रहा है, मस्जिद बंद है, मोटर खराब है, पंखे खराब है, नमाज हो रही है, नहीं हो रही, इमाम साहब की तनख्वाह हो रही है, नहीं हो रही, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, जब मस्जिद में कोई बात आएगी, बुलडोजर चलाने की कोई पाबंदी, तब हमारा ईमान जाएगा। भाई बात बहुत दूर तक चली गई, क्या करेंगे, नारे लगाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। अभी कुछ दिन पहले आपके सामने एक लॉकडाउन वाला नाम सुने होंगे, लॉकडाउन का जमाना आया है। इससे पहले सब गाफिल, बेपरवाह, लापरवाह की तरह घूम रहे, मस्त अटल्ली कर रहे, इधर उधर घूम रहे। लेकिन जब सरकार ने बैंड लगा दिया, मस्जिदें बंद, नमाज नहीं होती, अपने अपने घर पे पढ़ना तो पढ़ो, अब सबका ईमान जाके नहीं, मस्जिद में पढ़ेंगे, मस्जिद में पढ़ेंगे, डर गए। मैंने देखा बाद जगह पुलिस वाले बचा दिए, यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर पुलिस वाले मार मार के भगा रहे मस्जिद से। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों,
अभी भी अपने ऊपर से गफलत के पर्दे को हटाओ, अभी भी अपनी अकल को खोलो, होशियार हो जाओ। खुदा इस ऐसी हालत को आपके सामने दिया, अगर अब भी आप होशियार नहीं हुए, अब भी अपनी अकल से पर्दे को नहीं हटाए तो इससे भी बुरे हालात आप चाहकर भी इस्लामी अहकामात को नहीं कर सकते। ये खुदा आपके सामने थोड़ी थोड़ी आजमाइशें दे रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं इस बात को एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर दूं, क्योंकि उलमाए कराम अभी बहुत सारे बाकी हैं। मैं इस बात अभी मैंने बताया नमाज के मुताबिक, मैं कोलापुर के अंदर तरावी पढ़ा रहा था, उसके अंदर एक साहब का इंतकाल हुआ, उसकी उम्र 84 साल थी, 84 ईयर्स, 84 साल की उम्र थी, उनका इंतकाल हो गया। 4-5 दिन आखिरी दिन 10 दिन के बाद मुझे पता चला, एक साहब ने बताया कि आप जी इसको जानते हैं? मैं बोला कि जी जानते हैं, नाम से तो वाकिफ है, क्या भी मिट्टी दे दी। तो बोले ये साहब ऐसे है, ये शख्सियत और बहुत अच्छे घराने से थे, मजबूत घराने से, लेकिन ये ऐसा बंदा था जो ईद बकरीद की नमाज के अलावा कभी मस्जिद को देखा ही नहीं, जुमा की नमाज नहीं पढ़ता। ये पूरा हमारे मुस्लिम कौम 84 साल की उम्र को पहुंच गया, लेकिन वो जिंदगी में कभी जुमा की नमाज अदा नहीं की। ये उस घर का फर्द बोल रहा है जिसके घर से मैयत, कि हमारे दादा जान ऐसे थे कि कभी जुमा की नमाज नहीं पढ़ी, बस साल में 2 नमाज पढ़ लेते थे, एक ईद और एक बकरीद। क्या होगा हमारी कौम? इसलिए मेरे भाइयों, अपने ऊपर से गफलत का पर्दा हटाइए और अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल को बनाइए, अपने घर के अंदर दीनदारी को पैदा कीजिए, दीनदारी को उजागर कीजिए। देखिए अपने अभी से हम थोड़ी मेहनत करें, कोई ज्यादा नहीं, ये नहीं कि घर बनाना आपको 4 हाथ ठोकना है भारी पड़ेगा। आपको जब भी वक्त मिले 5 मिनट 10 मिनट, आपकी छोटी छोटी औलाद है, बड़ी औलाद है, आपके घर में जो है उनको कुछ कुछ दीन की बात बताएं। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको दीनी इदारे में डालें, मकातिब में हो, मदारिस में उसको डालें, ताकि आपके घर का माहौल बने, ठीक हो। नहीं तो आप देखे होंगे या सुने होंगे कि शहरों के अंदर ऐसे ऐसे घर हैं मुस्लिम लोगों का, उसके अंदर जब बच्चे आते हैं तो ऐसे नशेरी गशेरी आते हैं कि माँ बाप सर पर हाथ रख के रोते हैं, अगर बोल दे तो उसी वक्त जूते उतार के मारेंगे माँ बाप, इतनी औलाद बिगड़ जाती है। तो अभी भी वक्त अपने घर के माहौल को बदलें, अभी से हम बदलेंगे कि इंशाल्लाह हमारे घर का जो भी अभी नई नस्ल जो हमारे बच्चे रहेंगे इंशाल्लाह वो इस्लामी तौर तरीके पर आएंगे और अच्छे अखलाक अच्छे किरदार वाले बनेंगे। और हर फर्द ये हर इंसान इस चीज़ को सोच ले कि हम अपने घर के माहौल को दीनदाराना माहौल बनाएंगे, इंशाल्लाह उसको इस्लामी माहौल में डालेंगे, दीनदारी माहौल में डालेंगे, तो सब लोग चाह लेंगे तो हर घर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, पूरा मुआशरा समाज इसी में ठीक हो जाएगा। जरूरत नहीं है पूरे समाज के अंदर मुआशरे के अंदर बैठा के दीन की बात समझाना है बताना, हर फर्द अपने घर की जिम्मेदारी ले इंशाल्लाह हर मुआशरा समाज ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको शिर्क व बिदअत से, खुराफात से बचाए और जो दीन की बातें हमारे सामने आई है अल्लाह इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।